नमस्कार। कृपावश में भगवान शिव और माता सती की कहानी। सच्ची घटनाओं से प्रेरित भगवान शिव भोले और माता सती की कहानी, जिन्हें पढ़कर आपको विश्व विधाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान की कहानियाँ। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसी बात को विचार करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम किस कारण से मेरे ध्यान धर कर रहे थे। दक्ष ने तप करने का कारण बताया और अपनी इच्छा को व्यक्त किया। फिर माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद माँ भगवती ने सती रूप में दक्ष के गर्भ में जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी अचंभा होता था। लेकिन जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती तो माता भगवती की अवतार है। माँ भगवती स्वयं आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अंततः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। अपने पिता ब्रह्मा की बात उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वे हमेशा गले में सांप और शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं, लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ और शिव व सती का मिलन हुआ। दक्ष पुत्री सती का कई कठिन प्रयासों के पश्चात भगवान शिव से विवाह हुआ। ब्रह्मा पुत्र दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, बल्कि वहाँ तो शिव से केवल मेरा भाव ही रखता था। सती का शिव से विवाह उन्हें कभी भी पसंद नहीं आया। शिव और सती के विवाह के पश्चात ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवता और आमंत्रित ब्रह्मा और विष्णु जी को भी आमंत्रित किया। भगवान शिव से ईर्ष्या और वेद के चलते दक्ष ने शिव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। इस बात पर सती को बहुत क्रोध आया और वह अपने पति के अपमान का उत्तर मांगने अपने पिता के घर गई। वहाँ त्रिदेव के बगैर ही यज्ञ का आयोजन हो चुका था। अपने पति और आराध्या का इस तरह अपमान होते हुए देव माता सती बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पिता से इस पर बहुत विवाद किया। अंत में सती ने अपमान का बोझ लेकर यज्ञ देव में कूद कर अपनी आहुति दे दी, अपने देह का त्याग कर दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता लगी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने मस्तक से बालों की एक जटा उखाड़ी और उससे रोषपूर्ण भाव से एक पर्वत पर पटक दिया। उस जटा और भगवान शिव के क्रोध से महाभयंकर और बल से पूर्ण वीरभद्र प्रकट हुए, जो कि भगवान शिव का ही रूप थे। वीरभद्र यज्ञ में गए और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष का गला काट दिया। शिव जी का यह रूप अत्यंत विनाशकारी था, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष को उसके कर्म का फल भी दिया। लेकिन बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने ही प्रजापति दक्ष को एक बकरी का सर देकर पुनर्जीवन प्रदान किया। भगवान विष्णु की आराधना भगवान विष्णु के आराध्य है। भगवान शिव और भगवान शिव के आराध्य है। भगवान विष्णु एक बार नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 1000 कमल के पुष्पों को अर्पित करने का संकल्प किया। संकल्प को सिद्ध करने के लिए वे स्वयं ही 1000 कमल के पुष्पों को इकट्ठा करने के लिए गए और सभी पुष्पों को लेकर एक स्थान पर चले गए। अब उन्होंने सभी सामग्री इकट्ठा की और आराधना शुरू कर दी। इस समय नारायण भक्त की भूमिका में थे।
और भगवान शिव भगवान की भूमिका में नारायण अपना संकल्प लिए और अपने आराध्य को याद करते हुए कमल में पुष्प उन पर अर्पित कर दे जा रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे अपनी आराधना में पूर्णतया लीन थे। तब भगवान शिव को ठिठोली सूझी और वे चुपचाप भगवान विष्णु के पास आए और उनके पुष्प की थाल में से एक कमल का पुष्प चुरा लिया। इस बात की खबर भगवान विष्णु को कदापि नहीं थी। जब 999 पुष्प अर्पित हो चुके थे, उसके बाद जब भगवान विष्णु ने पुष्प अर्पित करने के लिए अपना हाथ थाली में बढ़ाया तो वहाँ एक भी पुष्प बाकी न था। भगवान विष्णु अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे और नहीं किसी को कहकर पुष्प मंगवा सकते थे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार उन्हें इन सभी चीजों का पालन करना वे चाहते तो अपने माया से कई सारे पुष्प प्रकट कर उनको समर्पित कर सकते थे, लेकिन इस समय वे भक्त की भूमिका में थे। तब उनके दिमाग में आया कि उनको सभी कमल नए कहकर पुकारते थे। अंततः उन्होंने भगवान शिव की आराधना में अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव भाव विभोर ही हो गए और उनकी आंख से अश्रु निकलने लगे। तब भगवान शिव एक चक्र के रूप में परिवर्तित हो गए। यह वह सुदर्शन चक्र था जिससे भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली में धारण किया। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु सदा के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में परिणित हुए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, आपके परिचित लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।